नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हरियाणा की सियासत में आज फिर पानी ने आग लगा दी है। भिवानी की धरती पर दो सांसद, एक कांग्रेस से, दूसरा भारतीय जनता पार्टी से, आमने सामने आ खड़े हुए। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक, जल भराव। लेकिन सवाल सिर्फ पानी का नहीं बल्कि उस राजनीति का है जिसने किसानों के खेतों को डुबो दिया और अब जिम्मेदारी से बचने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। भिवानी के सचिवालय में विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए हुई सरकारी बैठक दिशा मंच बन गई। सियासी मुकाबले का मंच। मंच पर दोनों सांसद, हिसार से कांग्रेस के जयप्रकाश यानी जेपी और भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा के धर्मवीर सिंह, एक दूसरे के सामने। जनता उम्मीद कर रही थी समाधान की, लेकिन हुआ उल्टा। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई मानो। जेपी ने सरकार और अफसरों दोनों को कटघरे में खड़े करते हुए कहा, यह प्राकृतिक आपदा नहीं, यह प्रशासनिक विफलता है। उन्होंने साफ कहा कि भिवानी में पानी किसी आसमान से नहीं बरसा, बल्कि सरकार की लापरवाही ने लोगों के घर, खेत और उम्मीदें डुबो दी है। जेपी का तर्क था, सिंचाई विभाग पूरी तरह से फेल रहा है। ड्रेनों की सफाई नहीं हुई, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं बनी और नतीजा ये कि गांव गांव झील बन गए। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त जब तक सिंचाई सिस्टम संजीदगी से चलाया गया तब तक कोई भी जल भराव नहीं हुआ, लेकिन 2014 के बाद भाजपा सरकार ने या तो बदले की भावना में आकर काम बंद कर दिए या किसानों की मुश्किलों को जानबूझकर बढ़ने दिया। ये बेहद गंभीर आरोप है दोस्तों। तीखा सवाल उठता है यहां पर, अगर ये प्रशासनिक आपदा थी तो इतने सालों में इसका इलाज क्यों नहीं हुआ, और अगर हर साल ये समस्या बढ़ रही है तो जिम्मेदारी कौन तय करेगा? विभाग की, सरकार की या सांसदों की जिम्मेदारी है ये? मीडिया के सामने जेपी बोले, सरकार सो रही है, जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। लेकिन शायद दिल्ली और चंडीगढ़ की कुर्सियों तक भिवानी की आवाज नहीं पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि 15 जून तक पानी निकासी जरूरी थी, लेकिन अब अक्टूबर आधा निकल चुका है और गांव में अब भी सन्नाटा और सड़ांध है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया, 31 अक्टूबर तक निकासी नहीं हुई तो किसान गेहूं की बिजाई भूल जाए। सवाल यह है, क्या सरकार इस डेडलाइन को गंभीरता से लेगी या फिर फाइलों में सिर्फ बयानबाजी ही चलती रहेगी? दोस्तों सोचिए, जब एक सांसद खुले मंच से यह कह रहा है कि सरकारी मशीनरी फ्लॉप हो गई है, तो फिर जनता किस पर भरोसा करे? अगर हरियाणा की धरती पर हर साल तालाब बनता है तो क्या किसानों का पसीना भी इसी सियासी जल भराव में बह रहा है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस सांसद के बाद वार के बाद ही कुछ घंटे बाद मैदान में उतरे हैं भाजपा सांसद धर्मवीर। वो उल्टा जवाब देते हैं, भिवानी में जो पानी भरा है वो हमारा नहीं, हिसार वालों का है। ये अंडरलाइन कर लीजिए ये बयान, यानी हिसार की धरती से आया पानी ही भिवानी को डुबो गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जवाब है या जिम्मेदारी से भागना? सांसद धर्मवीर का कहना है कि हिसार और रोहतक यानी कि दोनों कांग्रेस सांसदों के इलाकों से पानी आया है। धर्मवीर ने कहा कि यह पानी मुंडाल और सांगवान होकर भिवानी पहुंचा और गांव तबाह कर गया। यानी पानी भी अब पार्टी लाइन पर बट गया है दोस्तों। कांग्रेस का पानी भाजपा के इलाके में चला गया है, लेकिन क्या जनता को फर्क पड़ता है कि पानी किस पार्टी का था? सवाल तो ये है कि 1 महीने तक गांव खाली क्यों रहे, लोग किश्तियों में क्यों घूमे और खेती किसानी पूरी तरह से चौपट क्यों हुई? धर्मवीर ने कहा कि ऐसा ना हो, इसके लिए नया
ड्रेनेज डिजाइन बनाया जाएगा। अच्छा लगता है ये सुनने में, लेकिन जो गांव आज भी डूबे हैं, जहां दीवारों पर काई और कीचड़ की परतें चढ़ चुकी है, उन किसानों के लिए ये भविष्य के प्रस्ताव क्या मायने रखते हैं, क्या मतलब रखते हैं, ये भी सोचिए। और दोस्तों सोचिए, जब सांसद एक बैठक में एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं तो जनता के आंसू कौन पूछेगा। यह वही हरियाणा है जहां किसान खुद खेतों में रातें गुजारते हैं ताकि फसल बच जाए, और नेता टीवी कैमरों के सामने बयान देने में जुटे रहते हैं। जेपी का आरोप है कि भाजपा ने 2014 से भिवानी का विकास रोक दिया। उनका कहना है वोट चोरी से सरकार बनेगी तो किसान बर्बाद ही होंगे। कहीं विभागों में पद खाली है, कहीं ड्रेनें सूखी पड़ी है, और कहीं मजदूर पलायन करने पर मजबूर है। सवाल सदा हुआ है, भिवानी में विकास के नाम पर आखिर 10 सालों में हुआ क्या है। इधर भाजपा सांसद धर्मवीर की मुश्किल ये है कि उनके अपने गांव तालू और आसपास के गांव सांगवान, धनाना, तोशाम जैसे इलाके इस बार जल भराव में डूब गए हैं। यहां तक कि उनके खुद के घर के आसपास की सड़कों पर भी नाव चली। सोचिए, अगर सांसद का अपना गांव तक पानी में डूब जाए तो और क्या कहा जा सकता है। पानी हिसार से आया था और जनता क्या माने। जेपी का कहना है कि सरकार की मंशा ही किसानों के खिलाफ है। उन्होंने संकेत दिया भाजपा प्रशासन ने जानबूझकर ड्रेनेज किनारे चौड़े नहीं किए ताकि विपक्षी क्षेत्रों में नुकसान ज्यादा हो। तीखा आरोप है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई का 1% भी है तो ये प्रशासनिक अपराध से कम नहीं है। दोस्तों, अब बात करें लोगों की। भिवानी के करीब 30 गांव में लोग घर छोड़कर बाहर गए, स्कूल बंद हुए, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई। सांगवान और तालू जैसे गांव में महीनों तक पानी भरा रहा। हिसार में स्थिति और भी खराब कही जा सकती है। 200 से ज्यादा गांव में जल भराव, बरवाला, नारनौंद, नलवा, हर तरफ पानी और हर तरफ लोगों में गुस्सा। जब भाजपा विधायक रणधीर पनिहार अपने इलाके में निरीक्षण पर गए तो जनता ने उन्हें घेर लिया। जब हम मुसीबत में थे तब आप कहां थे। जब विधायक ने कहा कि करोड़ों के पाइप डलवाए तो लोगों ने सीधा जवाब दिया, मारा दिखाओ कहां है। ये दृश्य सिर्फ एक जिले का नहीं, ये उदाहरण है उस सिस्टम का जो हर बरसात में डूब जाता है और फिर अगले चुनाव तक सूखने का इंतजार करता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या ये जल भराव सच में सिर्फ बरसात की मार थी या फिर हरियाणा की प्रशासनिक राजनीति का नतीजा? अगर प्रशासन सच में फेल हुआ है तो कौन देगा जवाब? भिवानी का सांसद, हिसार का सांसद, या फिर वो विभाग जो हर साल रिपोर्ट में सर्वोत्तम कार्य का दावा करता है? भिवानी के लोगों ने पानी में महीने भर तैरते हुए देख लिया कि उनकी सरकारें सिर्फ कागज पर काम करती है। अब वक्त है सवाल उठाने का। क्यों हर बार जनता ही डूबती है और नेता तैर कर निकल जाते हैं? दोस्तों, ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करेगा। ये टिप्पणी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या नेताओं के लिए सिर्फ राजनीति ही सब कुछ है, जनता का दर्द कुछ नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है। और अगर ये टिप्पणी आपको पसंद आई है, ये विश्लेषण आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।